नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अशोकदीप हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं हर बीमारी से संबंधित एक एक वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो आज का मेरा कॉमन टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी। पित्ताशय की पथरी एक आम बीमारी है जो हमारे समाज में फैली हुई है और मैक्सिमम केसेस गॉल ब्लैडर स्टोन के हमारे अस्पताल में आते हैं और इसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा इसका निदान किया जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि गॉल ब्लैडर है क्या। गॉल ब्लैडर एक नाशपाती के आकार का एक अंग है जो लीवर के नीचे स्थिर होता है। इसका मुख्य काम बाइल को संग्रहित करना होता है, बाइल को ये स्टोर करता है और समय समय पर जब हमें पेट में इसकी ज़रूरत पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये बाइल सिकुड़ कर, गॉल ब्लैडर के सिकुड़ कर हमारे ड्यूडेनम में चला जाता है, जिससे पाचन क्रिया सुगम होती है। गॉल ब्लैडर के स्टोन होने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, लीवर से बाइल बनते रहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और बाइल का जो मिश्रण होता है ये 10 और 1 के अनुपात में रहता है। 10 और 1 के अनुपात में अगर मिश्रण है तो ये सोलूबल फॉर्म में, घुलनशील अवस्था में बाइल रहता है। और इस रेशियो में अगर किसी भी तरह से कोई परिवर्तन हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए या बाइल का लेवल बढ़ जाए, बाइल का लेवल कम हो जाए, उस कंडीशन में गॉल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला बात है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, ये 2 तरह के पथरी मुख्य रूप से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन में जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह ठोस रूप से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाता है। और जब पित्त में पिगमेंट, बाइल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, बिलिरुबिन का मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में बाइल स्टोन बनता है। कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर से उसके निकासी वो निकल नहीं पाता है, बाइल डाइजेशन के निकल नहीं पाता है, उसमें स्टेसिस हो जाता है, उसके चलते स्टोन बनने की संभावना हमारे बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लेडी 40 ईयर्स से ऊपर की है, फीमेल है, जिसके बहुत अधिक बच्चे हैं, जो फैटी है, जो मुख्य रूप से मोटी लेडी है, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा और अधिक बनता है। इसमें मुख्य रूप से गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इसमें कुछ लक्षण आ भी सकते हैं, लक्षण नहीं भी आ सकते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है वो अल्ट्रासाउंड अगर कराया जाता है तो उसमें वो स्टोन आता है। और एसिम्प्टोमेटिक स्टोन रूटीन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन था, लेकिन ऐसे उसको किसी तरह के लक्षण नहीं मिलता है। विशेषकर अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो उसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, जैसे दाईं ओर होता है और ये कंधे तक फैल जाता है, तो पूरे कंधे तक, राइट साइड में कंधे तक फैलता है। उल्टी और मिचली आना, पाचन में समस्या होना, गैस सूजन और अपच, प्लस अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार और ठंड लगना, संक्रमण का लक्षण जो है वो आने लगता है। इसके अलावा अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जॉन्डिस, फिर आंखों का पीला हो जाना, प्लस पित्त के नली में रुकावट का कारण होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड कराना। अल्ट्रासाउंड से हमारे प्राइमरी लेवल में अल्ट्रासाउंड से ही गॉल ब्लैडर स्टोन का पता चलता है। और दूसरा तरीका है सीटी स्कैन कराना। सीटी स्कैन से हमें और भी बीमारियों का पता चल जाता है। अगर ये लक्षण के साथ अगर उपस्थित हो रहे हैं तो बार बार दाहिने साइड में नीचे दर्द हो रहा है पेट के दाहिने साइड में, तो इसे जांच पड़ताल करके इसको निदान कर लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा सर्जरी करके इसको निकाला जा सकता है। या अगर आप खान पान में परहेज करते हैं, जैसे चर्बी का लेवल खाने पीने में कम हो, फैटी डाइट आप कम लें, फाइबरस खाना लें, रेशेदार खाना हो, फल, साग सब्जियाँ ये अधिक मात्रा में खाएं, तो गॉल ब्लैडर
स्टोन होने की का खतरे को कम किया जा सकता है।